अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी माया नाज दवा पेश कर रहा हूँ जो इंशाअल्लाह आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी और ना ही कभी आपको किसी ने इसको बनाकर दिखाया होगा। आपको इसके बनाने के तरीक़े से और इसके अज्जा ही बताएंगे कि जो मैं बयान कर रहा हूँ ये इन पर पूरा उतरने वाली चीज़ है और बहुत ही मियारी और कामयाब चीज़ है जो मैं आज आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो ये ख़ास बिलखसूस जो है ये अधरंग, जिनका नीचे वाला हिस्सा टांगें जो हैं वो काम नहीं करती, वो चलने के काबिल नहीं रहते और बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, उनके लिए ये एक अक्सीर का काम करेगी और इस कदर फ़ायदा देगी कि आप इसके फ़वाइद देकर हैरान रह जाएंगे। तो इस तरह की ये एक माया नाज में आपको दवा जो है वो बता रहा हूँ। और ख़ास कर ये जो रिंगन, एक टांग में दर्द होता है कूल्हे से लेकर नीचे पिंडली से होता हुआ पाँव तक जाता है, तो उसके लिए ये एक अक्सीर का काम करेगी और बिल्कुल अक्सीरुल असर है ये दवा जिन जिन मर्ज़ों पे मैं आपको बता रहा हूँ। और जिनका खून का जो है दबाव बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से दिमाग की कोई जो है वो नस वो फट जाती है और इससे जो जरियान खून होता है तो इससे फालिज हो जाता है, लकवा हो जाता है या उनकी जो नसें हैं वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से फालिज और लकवा हो जाता है और खून का जो बहाव है वो उस तरफ नहीं होता और एक साइड जो है वो मारी जाती है या कभी उसका जो मुंह है वो बिगड़ जाता है लकवे की वजह से, पट्ठों का खिंचाव हो जाता है। तो ये फालिज के मरीज़ों को अगर आप इब्तदा में देंगे तो इंशाल्लाह ये उसको बहुत जल्द ठीक कर देगी। और जो डॉक्टर हैं वो खून का दबाव है वो ठीक करने में लगे रहते हैं, लेकिन उनसे वो खून का दबाव भी ठीक नहीं होता। तो आप ये देंगे तो खून का दबाव और खून का बहाव जो है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फालिज है तो फालिज के मरीज़ वो भी इससे इंशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो इस तरह की ये दवाई है और आप इसको जिस भी मतलब मर्ज़ पे देंगे, नामर्दी हो गई, दमा हो गया, तो उस पे भी ये काम करती है। तो ये जितने भी वात के रोग हैं, डॉक्टर और हकीम लोग हैं जो समझते हैं वात को कि वात क्या होता है, वो एक मिजाज है, तो जितने भी उस मिजाज वाले लोग हैं आप उनको दें तो इंशाल्लाह जितनी भी उनकी बीमारियां हैं ये सबको नाश और निस्तो नाबूद करने वाली ये मेडिसन मैं आज आपको बता रहा हूँ। और ये बावज़न निकलती है, इसमें पारा भी कुश्ता होता है, सिंबल फार भी कुश्ता होता है, हड़ताल वर्किया भी कुश्ता होती है, गंधक भी कुश्ता होती है और इसका वज़न जो है वो बिल्कुल कम नहीं होता। ये एक स्याह रंग की चमकदार सी दवाई बनती है और इसमें आपका जो पारा है वो भी कुश्ता हो जाता है। और जिस चीज़ में पारा कुश्ता हो जाए और बावज़न मिले तो आप ख़ुद आगे समझदार हैं कि वो कितनी अक्सीरुल असर चीज़ बनेगी, नामर्दी पे काम करेगी, पट्ठों की जो कमज़ोरी है उस पर यह काम करेगी। तो ये समझ लें कि एक अक्सीर है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो मैं इसकी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता, चलते हैं नुस्ख़ा की तरफ, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ बनने वाली है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये लाइव भी बना के दिखाऊंगा। और इसके लिए, इसको बनाने के लिए आपने जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जो जो चीज़ें लेनी हैं, तो सबसे पहले आपने गंधक लेनी है, मुसफ़्फ़ा की हुई, शुद्ध की हुई, ये गंधक आपने ले लेनी है। ये आपने सारी चीज़ें हम वज़न लेनी है। फ़र्ज़ करें आप 20 ग्राम ले रहे हैं तो 20 ग्राम आपने ये गंधक लेनी है। उसके बाद आपने 20 ग्राम शुद्ध किया हुआ सिंबल फार संखिया ये आपने लेना है सफ़ेद। उसके बाद आपने पारा लेना है, ये भी आपने 20 ग्राम लेना है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं रखी हुई, वो आपने लेनी है हड़ताल वर्किया, वो भी आपने 20 ग्राम लेनी है। इन सारी चीज़ों का आप अगर 50-50 ग्राम के हिसाब से बना रहे हैं तो 50-50 ग्राम ले लें, अगर 1-1 तोला तो 1-1 तोला इनका हम वज़न ही लेना है। तो सबसे पहले आपने गंधक और पारा इनको एक खरल में डाल लेना है, अच्छी तरह से इनकी 4-5 घंटे तक खरल करें, इनकी कजली बना लें। कजली बनाने के बाद जो आपकी हड़ताल वर्की है उनको भी अलहदा से पीस लें और ये जो सिंबल फार है उसको भी अलहदा से पीस के तो इसमें शामिल करके इनकी अच्छी तरह से आपने रगड़ाई करनी है ताकि ये बिल्कुल यकजात हो जाएँ, यकजान हो जाएँ। उसके बाद आपने एलोवेरा
जिसको क्वारगंदल बोलते हैं, एलोवेरा बोलते हैं, उसका आपने गोदा ले लेना है या पानी ले लेना है, जो भी आपको अवेलेबल हो। तो उसका आपने पानी इसमें डालते जाना है और इसकी खरल करते जाना है। ये आपने तकरीबन कम से कम 24 घंटे तक इसकी खरल करनी है। 24 घंटे खरल करने के बाद आपने इसकी टिक्की बना लेनी है। टिक्की बना के आपने इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, बिल्कुल नमी इसमें ना रहे। तो फिर आपने लेने हैं 2 वर्क, 2 ले लें, 3 ले लें, जितने भी हैं अबरक सफ़ेद के या अबरक सियाह के। आप 2 वर्क ले लें। आपने 2 कुठालियाँ लेनी है। एक वर्क आपने नीचे रख देना है, दरमियान में वो टिक्की रख देनी है, एक वर्क आपने उसके ऊपर दे के, तो उसको आपने अच्छी तरह से गिल हिकमत और कपरोटी कर लेना है। उसके बाद आपने इसको 2-3 मरतबा आपने इसको कपरोटी करना है। पहले वाली कपरोटी खुश्क हो जाए तो फिर दूसरी आपने कपरोटी करनी है। इसी तरह से आपने इसकी 2-3 बार कपरोटी करके इसको अच्छी तरह से आपने खुश्क कर लेना है। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर आपने रेत लेनी है। एक रोगनी हांडी ले लें या कोई भी बर्तन ले लें जिसमें आपने वो रेत 1.5 किलो तक, 1 किलो तक नीचे बिछा देनी है। उसके ऊपर आपने ये जो गोला है या ये जो आपकी कुठालियाँ कपरोटी की हुई हैं वो आपने रख देनी है और इसके ऊपर फिर आपने रेत डाल के इसको दबा के अच्छी तरह से आपने इसको दबा देना है। और दबाने के बाद फिर आपने इसको चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे पे रखने के बाद आपने इसको 12 घंटे तक दरमियानी आंच देनी है। और 12 घंटे की आग देने के बाद जब ये बर्तन अपने आप ठंडा हो जाए तो आपने उसमें से बर्तन निकाल लेना है। जो आपने गिल हिकमत किया हुआ उसको खोल के उसमें से ये आपका स्याह रंग का बिल्कुल चमकदार सा, आप इसका वज़न करेंगे, इसका वज़न कम नहीं होगा, पारा भी इसमें कुश्ता हो जाएगा, कोई चीज़ भी इसमें से उड़ने वाली नहीं है, सारी चीज़ें इसमें कुश्ता हो जाएंगी और ये बावज़न आपका कुश्ता जो है वो बरामद होगा, स्याह रंग का निकलेगा। इसको आपने पीस के अपने पास रख लेना है। ये आपकी अक्सीर जो है वो तैयार हो गई है। जिस मर्ज़ में भी देना है मुख्तलिफ बदरकात के साथ आप इनको दे सकते हैं। इसकी मिकदार खुराक जो है वो 1 से 1.5 रत्ती तक है। तो आप इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएँ। जो भी मैंने आपको इसके फ़वाइद बता रखे हैं तो इंशाल्लाह जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये उन पर पूरा उतरेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो इंशाल्लाह मैं ये आपको बना के भी दिखाता हूँ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। तो ये देखें जी, ये हमने इसमें पारा डाल दिया है और ये गंधक शुद्ध की हुई मैंने डाली है। आपने भी शुद्ध की हुई डालनी है, मुसफ़्फ़ा की हुई गंधक। तो इसको आपने खरल कर देना है अच्छी तरह से। मतलब ये हमारा 60 ग्राम पारा है और 1 ग्राम गंधक है। तो इसको आपने अच्छी तरह से खरल कर लेना है। उसके बाद जब ये 1-1.5 घंटे की खरल के बाद आपने इसमें सिंबल फाट डाल देना है और फिर आपने हड़ताल वर्क किया। तो फिर आपने इसको खरल करते जाना है और अच्छी तरह से खरल करके इसकी आपने। तो ये देखें दोस्तों, ये हमने गंधक और पारे की कजली बना ली है। अब मैंने इसमें सिंबल फाट डाल दी है। तो अब हम इसको पीस के इसकी कजली बना लेंगे। और जो गंधक है वो आपने ये हड़ताल वर्क किया तो वो आप अलग से पीस के इसमें डाल दीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर नहीं पीसते, कोई और खरल नहीं है, तो फिर इसी में डाल दीजिएगा। ये देखें जी, ये जो हम बात पित्त के लिए बना रहे हैं, बात किफ़ के लिए, तो ये हमने एक गोला इसका बना लिया, गोली सी खुश कर ली इसको अच्छी तरह से। अब ये हमने लिए हैं अबरक के वर्क, ये आपने नीचे रख देने हैं अच्छी तरह से। एक हमने चीनी का कप लिया है तो इसके नीचे रख के ऊपर आपने ये रख देनी है और उसके ऊपर अबरक के वर्क जो हैं वो दे के पतले पतले से इसको अच्छी तरह से 3 बार गिल हिकमत कपरोटी कर लें। तो फिर 12 घंटे आपने इसको रेत यंत्र में पकाना है। उसके बाद ये स्याह रंग का चमकदार आपका जो अंदर से कुश्ता निकलेगा। तो ये आपकी बात किफ़ की दवाई जो है वो तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। तो ये देखें जी, ये हमारा जो वात पित्त के लिए हमने बनाया है, ये आप देख लें, निहायत ही चमकदार सा एक हमारा कुश्ता तैयार हो गया है। और इसमें सब कुछ ही कुश्ता हो गया और ये बावज़न निकला है, इसमें ज़रा भी वज़न कम नहीं हुआ और ये बिल्कुल ही बावज़न निकला है हमारा कुश्ता। अब हम इसको पीस के तो रख लेंगे, चमकदार सा हमारा और बावज़न। आपको ये देख लें, इससे भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये हमारा कितना एक अक्सीरी और लाजवाब कुश्ता। आप इसमें चमक देख लें कि इसमें कितनी चमक है। मैं आपको फिर खरल करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये हमारा जो
वाद के लिए हम कुश्ता बना रहे थे, जिसमें हमने वो डाला था, हड़ताल वर्किया डाला था, पारा डाला था, सिंबल फार डाला था, शिंगरफ डाला था, गंधक डाली थी, नहीं सॉरी शिंगरफ नहीं डाली थी, गंधक डाली थी। तो इनका हमने अच्छी तरह से मुरक्कब बनाया था और फिर हमने इसको एक कप में, प्याले में मैंने रखा था। तो वहाँ पे हमने इसको कुश्ता बनाया था। अबरक के बारक दे के, ये अबरक के बारक हैं, मैंने अलहदा कर लिए हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो कुश्ता है वो तैयार हो गया है।